आज हमारे पास जो रिपोर्ट है वो भविष्य की एक झलक जैसी है 2025 के भारत पाकिस्तान संकट पर। लेकिन इसकी कहानी टैंक या मिसाइल की नहीं बल्कि डीप फेक और डिजिटल धोखे की है। बिल्कुल। रिपोर्ट में से 5वीं पीढ़ी का युद्ध यानी 5GW कहा गया है। 5GW? हाँ, मतलब असली युद्ध का मैदान अब जमीन नहीं बल्कि लोगों का दिमाग है, उनका भरोसा, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। मतलब ये लड़ाई तोप से ज्यादा विचारों और भरोसे से लड़ी गई। इसका असली मैदान तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया फीड्स थे ना? बिल्कुल वही। इसकी शुरुआत हुई 22 अप्रैल 2025 को। पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ। अच्छा। भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जी। और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की जिसे उन्होंने ऑपरेशन बुनियान मरसूस नाम दिया। ये नाम तो काफी सोचा समझा लगता है। हाँ, ये कुरान की एक आयत से लिया गया था। मकसद था घरेलू स्तर पर लोगों का पूरा समर्थन जुटाना। लेकिन असली खेल तो डिजिटल दुनिया में शुरू हुआ। और यहीं पर जेनरेटिव एआई और डीप फेक की एंट्री होती है, जो इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। हाँ, ये पहली बार था जब किसी संघर्ष में इन तकनीकों का इतने बड़े पैमाने पर एक हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ। कैसे? मतलब पहला उदाहरण क्या था? इसकी शुरुआत हुई एक वीडियो से जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हार मानते हुए दिखाया गया। वो आवाज की क्लोनिंग से बना था। एक मिनट, मतलब देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है और वो वीडियो नकली था? इसका तो बहुत बड़ा असर हुआ होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में घबराहट फैलाना ही मकसद था और फिर इसका जवाब भी आया। जाहिर है। भारतीय प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों के डीप फेक वीडियो जारी किए गए जिसमें उन्हें हमले की गलती के लिए माफी मांगते हुए दिखाया गया। अच्छा। यहाँ तक कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक डीप फेक वीडियो सामने आया। उनका भी? वो क्या कर रहे थे? वो दावा कर रहे थे कि उन्होंने युद्ध विराम करा दिया है ताकि कूटनीतिक स्तर पर और ज्यादा भ्रम फैले। ये तो बहुत खतरनाक है। जब सब कुछ ही नकली लगने लगे तो फिर लोग किस पर यकीन करेंगे? और यही इसका सबसे बड़ा असर था। रिपोर्ट इसे सच्चाई की उदासीनता यानी रियलिटी एपैथी कहती है। रियलिटी एपैथी? एक ऐसी स्थिति जहां लोग ये तय ही नहीं कर पाते कि क्या असली है और क्या नकली, और फिर वो सच जानने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। तो ये सब भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीधी डिजिटल लड़ाई लगती है, लेकिन रिपोर्ट में एक और मोड़ है ना? हाँ। कोई और भी था जो पर्दे के पीछे से इस आग में घी डाल रहा था। हाँ, और वो था चीन। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट से पता चला कि चीन ने इस संकट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। अपने फायदे के लिए? कैसे? उन्होंने अपने J-35 फाइटर जेट्स को प्रमोट किया और भारत के फ्रांसीसी राफेल जेट्स को बदनाम करने की कोशिश की। अच्छा, तो ये एक तरह का मार्केटिंग वॉरफेयर था। बिल्कुल। उन्होंने AI से बनी तस्वीरें फैलाई जिनमें जले हुए और नष्ट हुए राफेल विमान दिखाए गए थे। और उनका निशाना कौन था? उनका निशाना इंडोनेशिया जैसे देश थे जो राफेल खरीदने की सोच रहे थे। एक तरह से ये संकट चीन के लिए अपने हथियारों का और अपनी दुष्प्रचार तकनीकों का एक लाइव डेमो बन गया। मतलब चीन ने इस मौके का इस्तेमाल अपना सामान बेचने के लिए किया। ये तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट का एक बहुत ही खतरनाक लेवल है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 2025 का ये संघर्ष दिखाता है कि युद्ध का स्वरूप वो पूरी तरह बदल गया है। पाकिस्तान की ग्रीन बुक में जिस हाइब्रिड युद्ध की बात की गई है, ये उसका जीता जागता उदाहरण था। और रिपोर्ट के मुताबिक इस डिजिटल जंग में पाकिस्तान का पड़ला भारी लग रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, वो इस काम में बहुत माहिर हैं। अच्छा। उनका काम ही है एक नैरेटिव बनाना और उसे हर प्लेटफॉर्म पर आक्रामक तरीके से फैलाना। वहीं भारत की प्रतिक्रिया ज्यादातर रक्षात्मक और फैक्ट चेकिंग पर आधारित थी, जिससे शायद थोड़ी देर हो गई। हाँ, इससे शुरुआत में एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम बन गया जिसे पाकिस्तान ने फौरन भर दिया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 10 मई 2025 को जो युद्ध विराम हुआ वो सिर्फ गोलियों का विराम था। सही कहा। वो सिर्फ गोलियों और बमों का विराम था। असली लड़ाई जो बॉट्स, एल्गोरिदम और डीप फेक के जरिए लड़ी जा रही है, वो तो कभी रुकी ही नहीं। रिपोर्ट के शब्दों में हम अब शांति और युद्ध के बीच नहीं बल्कि अशांति यानी अनपीस के एक स्थायी स्थिति में रहते हैं। अशांति, ये एक बहुत ही दमदार शब्द है। मतलब भले ही सरहद पर शांति हो, हमारे दिमाग में, हमारे फोन पर युद्ध हमेशा चलता रहेगा। बिल्कुल। ये श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। अगर किसी संघर्ष के दौरान राष्ट्राध्यक्षों के इतने विश्वसनीय डीप फेक बनाए जा सकते हैं, तो भविष्य में कोई आम नागरिक, कोई पत्रकार, वो कैसे तय करेगा कि क्या सच है? जब विश्वास की नींव ही हिल जाए तो कूटनीति का क्या होता है?